तो दिवाली 2021 का वक्त आ गया है। आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्या गजब कर रहा है ये बीता संवत हम सब के लिए। पिछली दिवाली से इस दिवाली के बीच 5500 अंकों से ज्यादा की मजबूती निफ्टी में देखने को मिली। 12700 वाला निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा। 44% के रिटर्न्स इस बीते संवत में भारतीय बाजारों ने, निफ्टी ने डिलीवर करके दिए। इस तरह का तगड़ा आउट परफॉर्मेंस, इस तरह का तगड़ा उछाल और स्टॉक स्पेसिफिक रुझान तो इससे भी बेहतरीन देखने को मिला। तो ये बीती दिवाली का जो संवत था, इस तो हम सबको बढ़िया शुभ लाभ हो गया। लेकिन अब बड़ा क्वेश्चन, अगली दिवाली की तैयारी। और तब कैसे होगा शुभ लाभ? भाई बढ़िया स्टॉक पिकिंग से, बढ़िया शेयर चुनने से। और हर साल की तरह, हर दिवाली की तरह आज भी सीएनबीसी आवाज ने तमाम एक्सपर्ट का जमावड़ा लगाया है जो हमारी और आपकी मदद करेंगे बेहतरीन स्टॉक पिकिंग में। स्क्रीन पर लेकर आइए सारे एक्सपर्ट्स को। जियोजी फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह, ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल, मोतीलाल ओसवाल के हेमांग जानी, ट्रेकॉम स्टॉक ब्रोकर्स के पार्थिव शाह, साथ साथ आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के आशीष महेश्वरी और मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। ये वो 6 एक्सपर्ट्स हैं जो आज बेहतरीन स्टॉक पिकिंग करके हम लोगों को देंगे। आप सबका स्वागत है और आप सबको एडवांस में दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से। क्विकली मैं स्टॉक पिकिंग पाऊं उससे पहले जरा मार्केट्स की चर्चा कर ली जाए। इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं, पिक्स तो लूंगा ही लूंगा इन लोगों से, और इन लोग की सबसे बेहतरीन अगले 1 साल का एक एक स्टॉक इन एक्सपर्ट से चुनने की कोशिश होगी। राजेश सर, ये पिछला संवत तो बढ़िया रहा हमारे भारतीय बाजारों के लिए, मजा आ गया, बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिले। ये इस साल की क्या तैयारी, कैसा लग रहा है नया संवत? देखिए, पिछला साल 20 था और इस साल 21 है। हाँ। तो पहले से तो बेहतर होने की उम्मीद रखता हूं कि साल भी 21 का है। हाँ। तो 21 ही होगा और पूरी दिल से ये इच्छा है कि पहले से बेहतर हो और उम्मीद भी है कि पहले से बेहतर होगा। थोड़ी बहुत दिक्कतें फेट रिपेयरिंग वगैरह को लेकर के है, बट वो शॉर्ट टर्म है। अब चूंकि आप दिवाली से दिवाली की बात करते हो साल भर, मुझे लगता है कि पहले से बेहतर होगा। आस्ते आस्ते दुनिया नॉर्मल ट्रैक पे आ जाएगी। लेट्स सी। आशीष सर, इसे क्वांटिफाई करते हैं ना, पिछली दिवाली से इस दिवाली के संवत में 44% के रिटर्न्स मिले थे। इस नए संवत में 22 मिल जाएंगे क्या? बिल्कुल। चूंकि एक बेस हायर है इस बार, तो यदि 22% का रिटर्न आ जाता है तो इनफैक्ट बहुत ही बेहतरीन रहेगा। बट फिर भी अब मेरा ये मानना है कि कम से कम 15 से 17% का अपसाइड आप बाजारों में यहाँ से बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। पर सुदीप सर, ये बात सही है कि अब बेस बढ़ गया, बहुत तगड़ा मोमेंटम हमने भारतीय बाजारों में आता हुआ देखा है। क्या इस नए संवत में कुछ रिस्क बढ़ रहे हैं? क्या दिक्कतें होने वाली हैं? क्या मामला गड़बड़ा तो नहीं जाएगा? आशीष जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, और इसके साथ मैं राजेश जी का भी, कि देखिए कोरोना खत्म हो गया है तो दुनिया में ग्रोथ वापस आने की उम्मीद है, इंडिया में ग्रोथ दिख रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स पॉजिटिव है। पर हाँ, क्योंकि मार्केट जैसे आपने जिक्र किया 44% बढ़ा है पिछला दिवाली से इस दिवाली तक, ये मोमेंटम तो शायद कभी डेकेड में एक बार या तो 2 डेकेड में एक बार ऐसा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो 44 ना हो, 20% तक का रिटर्न तो हम उम्मीद कर रहे हैं। पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे थोड़ा निवेशक को सतर्क रह के केयरफुली स्टॉक चुनना पड़ेगा, जिसका काम आप हर हफ्ते हर अपॉर्चुनिटी पे करते रहते हैं। तो बेहतरीन स्टॉक पिकिंग के लिए तो आप एक्सपर्ट्स को इसलिए एक साथ रखा है कि अगली दिवाली की आप लोग मदद कर देंगे, आप लोग तैयारी करा देंगे। पर हेमांग सर, ये रिस्क की जो बात हुई, अब सबसे बड़ी चुनौती है कि अब ब्याज दरें बढ़ना हमारे सामने आने वाली है। आशीष जी, आई थिंक थोड़ा जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस बढ़े हैं तो थोड़ा ब्याज दरों में भी डेफिनेटली इंक्रीज होगा। पर ये जानना जरूरी है कि कितना होता है, क्योंकि अगर कमोडिटी प्राइसेस बढ़ते हैं, ब्याज दर थोड़ी बढ़ती है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि ग्रोथ काफी तगड़ा हो रहा है इकोनॉमी में। तो अगर अर्निंग्स ग्रोथ ठीक है, प्राइस हाइक्स वगैरह लोग ले सकते हैं अप टू अ पॉइंट, तो उसको मैं नेगेटिव नहीं समझता हूं। मैं समझता हूं कि वो एक ओवरऑल इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव साइन होगी। वो काफी पॉजिटिव है। अभी मुझे तो लग रहा है कि ये बड़ा बुल मार्केट साइकिल है आशीष जी, जो 2-3 साल तो चलना ही चाहिए।
और इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी भी है और थोड़ा मेरे ख्याल से थोड़ा रिस्क लेके उसमें अग्रेसिवली काम करना भी चाहिए। ठीक है, इंडिया स्टोरी पे आपको बिलीव करना है, सारे एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं। हो सकता है जो 44% के रिटर्न्स पिछले संवत में मिले थे उस तरह के रिटर्न्स ना हो, क्योंकि अब बेस भी बढ़ गया है, लेकिन एक डिसेंट रिटर्न्स इस साल भी, इस नए संवत में भी आपको मिलते हुए नजर आएंगे। बढ़िया स्टॉक पिकिंग का समय है और शायद बेहतरीन वो स्टॉक पिकिंग के थ्रू अगला संवत भी शुभ निवेश हो और शुभ लाभ हम सबको होता हुआ नजर आए। अच्छा पार्थिव, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया क्या अहमदाबाद आईपीएल टीम का नाम क्या होगा? वो तो अभी पता नहीं है, लेकिन नाम तो मेरे ख्याल से थोड़ा गुजराती टेस्ट वाला होना चाहिए। अहमदाबाद की आईपीएल टीम हो रही है, लॉट ऑफ पीपल आर वेरी एक्साइटेड, तो डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड क्या टीम बनती है। लेकिन मैंने ऐसा सुना था कि कैप्टन का नाम टिपिकल गुज्जू नेम हो सकता है, जैसे वीरू, जैसे भानियो, ऐसा भी हो सकता है। तो लेट्स वेट एंड वॉच। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, दो ऐसी सेक्टोरल पॉकेट जिसको लेकर आप बुलिश हो इस नए संवत में। देखिए आशीष जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपने डिस्कस किया रिस्क का, और मेरा हमेशा मानना रहा है कि मार्केट में वन हैज टू टेक केयर ऑफ रिस्क, अपसाइड विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तो ये जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड का माहौल है उसमें हमारा मानना है कि ऐसी सेक्टर्स और ऐसी कंपनीज जहाँ पे प्राइसिंग पावर रहेंगे, जहाँ पे कॉस्ट लीडरशिप रहेंगे, उनको डिस्प्रोपोर्शनेट बेनिफिट मिलेगा उनके कॉम्पिटिटर्स के प्रॉब्लम्स की वजह से। तो ऐसे लिहाज से मुझे लग रहा है कि प्योर स्पेशलिटी केमिकल प्ले, नो डाउट ये बहुत ही चर्चित थीम है, ऑलरेडी काफी स्टॉक्स उसमें बढ़ गए, तो यहाँ पे भी ऐसी काफी कंपनीज है जो इजीली पास थ्रू कर सकती है, तो यहाँ पे हम लोग काफी बुलिश है। दूसरा सेक्टर जो मेरा मानना है कि जहाँ पे इन्फ्लेशनरी कॉस्ट प्रेशर्स पास ऑन हो सकते हैं वो रहेगा होम बिल्डिंग सेगमेंट। घर बिक रहे और अगर एक बार मेरा घर मैं खरीद लेता हूं तो मेरे को इंटीरियर होम बिल्डिंग कोई भी कॉस्ट पे करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी स्पेशली पेंट कंपनीज पे हम लोग काफी बुलिश है। तो ये दो सेक्टर है जो मेरे को मानना है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स इतना हर्डल नहीं प्ले करेंगे, और करते हैं तो अभी 1 या 2 क्वार्टर की बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी उनकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, तो फैक्ट है लास्ट 2 क्वार्टर्स में इन्फ्लेशनरी प्रेशर से मार्जिन हिट हुए, कुछ स्टॉक्स खासे दबाव में आते हुए नजर आए थे, इवेंचुअली वो रिसीड होता नजर आए प्रेशर्स, लेकिन हाँ रिस्क हैं इस नए संवत में जब हम उतर रहे हैं। और सबसे पहले तो वो फेड मूव करता हुआ शायद आपको नजर आए, वो टेपरिंग की शुरुआत हो, वो ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिले की शुरुआत हो, ये सब शायद इस नए संवत में देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा वोलेटाइल होगा, थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना है, लेकिन इंडिया स्टोरी पे हम सबको बिलीफ रखना है, तभी पैसा बनेगा। लेकिन मूल मकसद था शो का कुछ बड़ी